वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया था। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। हमने इसे प्रूव किया था। प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, राइट। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर है। हमने जब कल प्रोजेक्टाइल मोशन प्रूव किया था उसका पाथ पैराबोलिक होता है, ये बात प्रूव की थी, तो वहां पर हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, दैट वाज y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यस और नो? कल पढ़ा था हम लोगों ने। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और न्यूमेरिकल में वो मुझसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेवल कराया है और उसका जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस हाफ gx स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो। कल जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका था तो ऐसे ही तो फेंका था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आप कैसे डिनोट करते थे? प्रोजेक्शन मतलब फेंकना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो कितने डिग्री के एंगल पे फेंका था आपने? तो पट्टा मोती जो पूछ रहे हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो, यानी थीटा बता दो। बता दो, नहीं बता दो, बता दो। क्लियर है? अच्छा, दूसरा ये भी कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? कितनी वेलोसिटी से फेंका था आपने? u वेलोसिटी से फेंका था, तो वो u की वैल्यू भी आपसे जानना चाहता है। आपने ऐसी तो फिगर बनाई थी, याद है? क्लियर? तो यही उसका क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ ये है तो आप मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो और इनिशियल वेलोसिटी बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? तो अगर आपको ये याद है तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपने यहां पर ध्यान देना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ी थी, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। पढ़ा था आपने, याद है आपको? फिर आपने लिख दिया था y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, और ये इक्वेशन आ जाने से ये बात प्रूव हो गई थी कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। यस और नो? तो मैं कल वाली ही पिछले वीडियो वाली बातें कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। यहां पर आपने कुछ अज्यूम किया था, लेट। बताओ भैया, x से तो x पटम, अब आप बताओ ये काय की जगह हुआ? a बराबर, समझ में आई बात? tan थीटा को a के बराबर ले लिया। अच्छा चलो b बराबर बताओ क्या है? तो एक्स स्क्वायर थे तो एक्स स्क्वायर पटम है गई। अब b काय की जगह टांग दो मैंने, 1/2g/u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बिना समझ में ही ना नहीं आई कछु आ गई, तो बस हो गया खेल। यानी मुझे ये बातें पता है। सीन क्लियर है? तो आप गौर से देखिएगा सभी लोग। यहां पर आपको ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? बोलो भैया, ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है। एक्स थे एक्स पटम, एक ही जगह क्या नजर आ रहा है आपको? है ना? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, राइट? क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, गौर से देखिएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूं। ये बातें मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताई, ये मैंने कल की चीजें बताई हैं आपको केवल। क्लियर है? तो मैं दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन मैं ये जानता हूं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहा हूं। तो कंपैरिजन करने से मुझे एक क्या मिला? तो a इज इक्वल टू √3। बात समझ में आई सभी को? a काय के बराबर है, तो ऐसे लिखूं tan थीटा बराबर √3। किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? tan में √3 कितने डिग्री के एंगल पे होता है? तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। tan से tan टन ले जाएंगे तो थीटा बराबर आ गया, कौन आ गया? थीटा आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। नहीं है बस में। साथ साथ वो मुझसे ये भी कह रहा है कि मैं इनिशियल वेलोसिटी बताऊं, तो ठीक है भैया, इनिशियल वेलोसिटी बताते हैं। करो कंपैरिजन। ये कंपैरिजन किया, एक्स स्क्वायर थे एक्स स्क्वायर पटम, बताओ बी काय की जगह दरो है? ठीक है, अभी फिलहाल बनाते हैं, एक काम करते हैं अपन, इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं ना। बोलो भैया, तो बी की जगह क्या लिख दूं?
1/2, शाबाश, इतने अच्छे बच्चा है भगवान कसम। तो b बराबर मैंने यहाँ पे सजाया दो 1/2 जी। कंपैरिजन किया है, b की वैल्यू मुझे पता है, बोलो भैया धर दूं? तो भैया मैंने धर दो 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बुरी नहीं लगे तो थीटा की वैल्यू धर दूं, को तो धर दूं, तो रही थी तो मैं कहा सिट्टी आप जी, बोलो भैया जीते जी हलुआ आ जाएंगे, आधे ते आधा उड़ जाओ, उड़ जाओ नहीं उड़ जाओ, उड़ जाओ कहा है हमारे पास। तो इधर आ जाऊं मैं जरा साइड में। हाँ भैया क्या लिखो बताओ आप? 1/u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू क्या लिखूं 1। बोलो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो u इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसका इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? पक्का? तो बस अब कहा u स्क्वायर बता भैया कॉस 60 1/2 और स्क्वायर लगी है, कर दू ना, बुरो तो नहीं लगेगा, क्या लिख दू? हाँ 1/, बराबर 1, पूरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पल्ली लंग पहुंचा दूं तो u स्क्वायर बराबर 23 कितने जाएगी? 4 हटेगो तो स्क्वायर हटेगो तो अंडर रूट आया हो नहीं आया हो, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये आ गया मीटर पर सेकंड। नहीं यही बात समझ, यानी यहां से जो प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है उसे 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सीन क्लियर है? और कितने एंगल से फेंका जा रहा है? 60 डिग्री के एंगल से फेंका जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, पट्टा मोती न्यो कह रहे है इन प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? मैंने बोला कि मुरैना से, मुरैना तो नहीं है, ग्वालियर से ले लो, ग्वालियर से मुंबई तक जाने के लिए फ्लाइट का जो टाइम है दैट इज 1 आवर। और कहा हो तो मतलब क्या है जाको? अच्छा 60 मिनट, वाह क्लियर। नहीं 60 मिनट तो सिर ही बता देगो, वो तो गनीमत है को उन्हें 3600 सेकंड ना बोली। क्लियर? मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला मुरैना से ग्वालियर तक का फ्लाइट का जो टाइम है दैट इज 1 आवर, तो मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है दिस इज साडा ग्वालियर एंड दिस इज साडा मुंबई, है ना। ग्वालियर एयरपोर्ट पे फ्लाइट खड़ी हुई है ना। जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो जमीन से प्लेन उठ गया और ये लैंड हो गया, यस और नो। तो जितने समय तक ये प्लेन हवा में रहा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जमीन से निकल लिया, आ गया हवा में, और जब तक हवा में रहा, लैंड होने से जस्ट पहले तक हवा में रहा, तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट उड़ान, कौन सी उड़ान? उड़ान। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान का समय। अच्छा काई जा में प्रोजेक्टाइल को है एरोप्लेन, एरोप्लेन कौन है? प्रोजेक्टाइल। वही तो उड़ी रहो है, उड़ी रहो ना उड़ी रहो, वो टाइम जब तक कि कोई प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम up to which the projectile remains in air is called time of flight. Clear है? The time up to which the projectile remains in air is called time of flight. I hope you understand. Definition पढ़ लो time of flight की, फिर आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं हम सभी को टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है। पेरेंट मार पड़ेगी, समझ गए ना? तोते कह रहा हूं, तोते। हाँ मजबूर मत करे यार।
ज्यादा हंसो मत तुम। द टाइम up to which the projectile remains in air is called time of flight. क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग लेटर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? हाँ ठीक है। अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। करें फॉर्मूला प्रूव? आओ आओ तुम्हें बाहरों में ले चलो। चलोगे बाहरों में? ये जमीन है, आसमान नहीं है। ये साडा प्लेन क्या? और ए और रोज वही चित्र बनावे करेंगे। फिर कचुआ लगना बना रहा हूं। क्लियर? हियर आई एम कंसिडरिंग द एरोप्लेन इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u by making some angle with the horizontal and that angle is theta. कल पढ़ा था आपने? ये u, ये थीटा। अच्छा ये u ऐसे है तो ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? जागा और जागा। थीटा तो ये कितने के जाओ? u cos थीटा। ए कौन? u sin थीटा। सीन क्लियर है? पक्का? अच्छा u cos थीटा जब प्लेन थे कैसे कह रहे हो? कैसे चल? ऐसे चल, ऐसे चल। और u sin थीटा कैसे चल? अच्छा कल ईमानदारी से सच बताना, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया था स्कूल्स में लैंडिंग दिखाई जाएगी मून पर, चंद्रयान 3 की। देखी थी? कितने लोगों ने लैंडिंग देखी थी? रेज योर हैंड। तो नाला को भाव में बार बार बोल रहा हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दिस, वर्टिकल वेलोसिटी इज दिस। अगर आपने ध्यान दिया हो तो, परितेक को सुनना हो तो, वामेतेक को सुनना हो तो, बामें तो डिजाइन दिख रहे हो, कहाँ चलो कहाँ चलो कहाँ चलो। क्लियर? बार बार बोला था वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है, वर्टिकल वेलोसिटी ये। तो जी कहाँ है? जी कहाँ है जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हाँ इधर। तो ये जो चंद्रयान 3 है ना, इसकी ये कौन सी वेलोसिटी है? u cos थीटा जाते कह रहा हूँ चल, u sin थीटा जाते कह रहा हूँ। बोलो भैया फाइंड इट। मुझसे पूछा जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। आप बताओ पहले, इससे पहले कि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन आपको बताऊं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। बताओगे? ये बॉल मैंने आप लोगों के लिए मॉरिशस से मंगवाई है, तो गौर से सुनिएगा। शट अप। ये बातें मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। ये बॉल है, मैंने ऐसे फेंका, ऐसे। अरे तो रेड जाए। क्लियर? तो ये मैंने ऐसे फेंका, तो ये सबसे पहले बॉटम पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक गई, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकी, फिर लौट के आई। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर फेंका गया, तो नीचे से ऊपर तक जाने में इसको 2 सेकंड का समय लगता है। तो आप बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? हाँ 4 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 4 सेकंड। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम नीचे से ऊपर तक जाने में लगता है, ठीक उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। नहीं मेरी बात समझ? अगर नीचे से ऊपर जाने में से 2 सेकंड का समय लग रहा है, तो ऊपर से नीचे आने में भी 2 सेकंड का ही समय लगेगा, न कम न ज्यादा। तो कितने समय तक हवा में रही है? 4 सेकंड तक। जैसे मेरे हाथ से झूठा हवा में आ गया, हवा में नहीं बस है 2 2 4 का 4 का है टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? तो बताओ मुझे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे ऊपर फेंक रहा हूं, बॉटम पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में अगर इसे स्मॉल टी टाइम लगता है, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? है आ गए हो बात में? कितने के जाओ? हाँ 2t। कितने के जाओ? हाँ 2t भी बोल सकते हैं, या t प्लस t। बात एक ही है। बोले भैया t t t प्लस t 2t। यस और नो? पापी पेट के लिए हम लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता एक्चुअली। तो समझ गए ना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2t। समझ गए? टाइम कितना था? टाइम कितना था? t। फिर मैंने पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तुमने उसी टाइम को ये तो डबल कर दो 2t या फिर t प्लस t। काहुए को परेशानी? तो फिर आ जाओ, आओ तुम्हें बाहरों में ले चलूं। जो भी करना है आप नहीं करना है, मैं तो इशारे करूंगा, मैं तो इशारे करूंगा। करूं? आ जाओ। काई u cos थीटा इस ऑब्जेक्ट को कैसे ले जा रहा है? ऐसे। u sin थीटा इसे कैसे ले जा रहा है? ऐसे। अच्छा u sin थीटा का काम क्या है आप बताओ, हाथ के इशारे से मुझे बताओ। u sin थीटा इस ऑब्जेक्ट का कैसे मोशन करवाएगा? ऐसे ले जाएगा?
और फिर ऐसे लाके पटक देगा, यस और नो, ये और ये है। तो मैंने मान लिया यहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट, बोले भैया हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसे टी सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? तो बाय द, मेरी तो चप्पल ही उतर गई, क्या नालायक को हंस रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम्हें? बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, कोई माइकल आल जो मुझे बता दे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? सिर्री बता दे हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मैंने केवल आप लोगों के लिए लिख दिया। अब आप बताओ, हेलो, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, तो जब ये टॉप पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। आपने देखा था कल जब मैं वो हाईएस्ट पॉइंट पे केवल यू cos थीटा काम कर रहा था, यू sin थीटा काम नहीं कर रहा था, याद है? तो फाइनल वेलोसिटी कितनी लिखूं? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जानते ही तो जा रहा हो, कितने गए? यू sin थीटा। एक ही जगह जी प्लस को माइनस को क्यों लिखूं माइनस को? क्योंकि ऊपर जा रहा हो तो स्पीड कम होगी, होगी नहीं होगी? टी भैंसों की। तो जीरो बराबर तिहाई है यू साइन थीटा प्लस माइनस, माइनस को जी टी पल्ली लंगलांगो बराबर यू साइन थीटा। तो टी बराबर हमारा हो गया यू साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर है? हुए को परेशानी? तो बताओ मुझे कहां से कहां तक का टाइम आ गया ये? हाँ, बॉटम पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट। तो ये इस वर्टिकल मोशन की वजह से ये यहां पहुंच चुका है, यानी यहां से यहां तक का टाइम आ गया। कितना आ गया? यू साइन थीटा अपॉन जी। अब जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है उतना ही टाइम यहां से वापस आने में लगेगा। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखूं? टाइम ऑफ, गंदी राइटिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ भैया क्या लिखूं? हाँ, तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो इसे ऐसे करके लिख सकते हैं 2t, कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं t प्लस टी। तो बात तो एक ही है। तो मैं चाहे जैसे कर दूं, तो मैं 2t लिख दूं तो मैं बुरा तो नहीं लगेगा? 2t की जगह ये वैल्यू धर दूं। कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी लिख दिया होगा 2u sin थीटा अपॉन जी। तो बात एक ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो दिस इज द रिलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को लेटर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। सीन क्लियर है? किसी ने पूछा डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन फॉर इट, तो कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट किसी ने पूछा तो बता देंगे। द टाइम अप टू विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल टी। कैसे फॉर्मूला आया, समझ में आई बात? फॉर्मूला कंठस्थ याद होना चाहिए। क्लियर है? कुछ कहना चाहता हूं, सुन लो। जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में लास्ट में कुछ एक न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे। तो वहां पर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, आप देखना, किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? तो आपने जो आंसर निकाला था दैट वाज आया था 2u अपॉन जी, और यहां आ रहा है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो आप देखो ये कैसे आया, जब ऐसे फेंका आपने तो हॉरिजॉन्टल से, जब ऐसे फेंक रहे हो तो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हो? 90 पे फेंक रहे हो। थीटा 90 रखूंगा, साइन 91 आ गया 2u अपॉन जी। रहने दो, गलती है, तुम तो जन्नो ही कर लो बस, बहुत है, ठीक है? अभी यहीं तक कर लो, ये सब चीजें रिवीजन में बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, तब आपके गलती है गई तुम आ जाइए, देख लो बस, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लो बस, ठीक है? एनफ। तो मैं उम्मीद करता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट हम सभी को क्लियर है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। गधों की तरह रिएक्ट करना बंद करो और बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनना, तो ही समझ में आएगा, वरना सन साए साए। क्लियर? तो बताओ मुझे, देखो कौन सा बतावे हो मुंह पे थे। क्यों? पहले मुझे ये बताओ, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है पीछे तक? 11th क्लास में मैथमेटिक्स में आपने ये डोमेन रेंज वगैरह पढ़े हैं क्या? अभी पढ़ लिए? कितने लोगों ने पढ़ लिए? ए भैया, अरे बस अब का हो तो इतने का, अगर तुमने पढ़ना हुआ है तो मुझे बताओ जरा, साइन थीटा की रेंज क्या होती है? हैं?
मैं बस साइन थीटा कॉस थीटा ही चल गए नरना लगे यहाँ पढ़ाओ पढ़ाओ। अबे कमीनो डोमेन रेंज पढ़ो है। अरे पढ़ा है डोमेन रेंज इस टाइप के वर्ड पढ़े हैं आपने। चलो मैं बता देता हूं। अच्छा सुना इन ब्रैकेटों के भी मतलब होते हैं। कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट है। इसमें 1 और -1 इंक्लूडेड है या नहीं है? क्लियर है? मतलब का है जाको जैसे जो कहते हैं साइन थीटा की रेंज -1 से 1 है, जाको मतलब का है? हैं? हाँ बोलो 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 आप बोलो। हाँ हाँ ये बोल रही हैं, रुक जाओ। हाँ क्या क्या मतलब है? इंक्लूड है क्या? हाँ ये सही बोल रही हैं, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोला है, आप लोग भी सुन लें। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की जो औकात है ना वो -1 और 1 के बीच की है। -1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। को पट्टा तुम तो यूं बोले भैया मैंने ना साइन 450 डिग्री की वैल्यू निकाली, साइन ये रहा, थीटा की वैल्यू 450। कोई बोले मेरा आंसर 1.2 आया, आंख बंद करके बोल देना गलत है, खोल के बोलना। क्लियर है? क्या बोलोगे? गलत है, क्योंकि साइन थीटा की औकात ये है। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, 450, 30, 40, 45, 60, 90, 100, 200, लाख, 2 लाख, कुछ भी रख लो, आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से कभी छोटा नहीं होगा। क्लियर है? ये मतलब है इसका। समझ में आई बात? यानी अगर किसी ने बोला मैंने फलाने साइन की वैल्यू निकाली और मेरा आंसर 2.3 आओ, आप बोल देना गलत है, होगा ही नहीं कभी। क्लियर? समझ गए? तो एक बात दिमाग में उतार लो, कोई मैं पूछूंगा आपसे अभी इस क्वेश्चन में, अब जरूरत पड़ रही है, पड़ेगी, मैं तुमसे पूछूंगा काय लल्ला साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो लल्ला कहेंगे 1। जी क्लियर? मैं पूछूंगा काय लल्ला साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? तो लल्ला कहेंगे -1। समझ गए? समझ गए लल्ला? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो। साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा, ये बराबर होगा, और -1 से हमेशा बड़ा होगा, ये बराबर होगा। बोले भैया क्या लल्ला साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कितने डिग्री के एंगल पे? 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यस और नो? मैं पूछूंगा तुमसे, ठीक है? तुम बताना मुझे, हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अच्छा और बताइए। समझ गए ना आप? अब भुलाना नहीं है ना, ध्यान रखना। मैं पूछूंगा आपसे, बता देना साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पता बच जाए ये वाला। अब मेरा क्वेश्चन सुने, हम बेसिक बातें कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? ये जमीन है, ओ जमीन चली गई, ये जमीन है। लिसन भाई साहब, सुन रहे हो? क्रिकेट खेलता हो? हम खेल ले। और भाई साहब मैंने एक बंदा थे न्यो कही लल्ला चिले का बॉल, मैंने लल्ला चिले बॉल हो जाए उल्ला जाए उल्ला। उल्ला मतलब हाँ फेंकना। हाँ हिंदी तो अच्छी है तुम्हारी, ऐसी बात नहीं है, होगी क्यों नहीं, इंग्लैंड से थोड़ी आया हो। क्लियर है? तो मैंने मेरे पास एक मैसेज आया, चली बात पे कह रहा हूँ। तो अभी मेरे पास है, एक बंदा यूट्यूब से पढ़ता था चैनल पे, तो उसने बोला सर मैं केरला से हूँ, आप जो पढ़ाते हो वो समझ में आ जाता है, लेकिन आप बीच बीच में जो बोलते हो ना, कुछ ऐसा बोलते हो वो समझ में नहीं आता, तो सर प्लीज या तो हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, ये जो तो ये उल्ला उल्ला ये बेचारा वो कहाँ से समझेगा? समझ गए? ये तो हम जैसे मोरेना वासी समझ पाएंगे, तो फिर मैं उल्ला हूँ। तो मैंने सुनो, तो मैंने एक बंदे को बॉल दी, मैंने लला जाए उल्ला, और ए उल्ला कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाए। माइंडेड, पागलों की तरह रिएक्ट नहीं करना, बात को समझ नहीं है, बात की गंभीरता को समझ नहीं है। मैंने बात ये होगी लल्ला जाए उल्ला और ऐसे उल्ला कि जब मैक्सिमम हाइट पे जाए। और भाई साहब मानो लल्ला ने कैसे उल्ला हो, लल्ला नहीं हो गई, नहीं यही बात समझ में गिर गो। तो क्लियर? लल्ला ने ऐसे उल्ला, ओ भाई साहब जैसे लल्ला ने ऐसे उल्ला, नजारो ऐसा है जाओ। यस और नो? सीन क्लियर है? अब आप बताओ, मैंने लल्ला को ये बोला था कि लल्ला जाए ऐसे उल्ला कि जब मैक्सिमम हाइट पे जाए, लल्ला ने उल्ला दो ऐसे,
तो मैक्सिमम हाइट कौन सी वाली है? जे वाली मैक्सिमम हाइट है, जे के जे कौन सी है? जे भाई समझ गए? जे मैक्सिमम क्यों है समझ गए? अब गधों की तरह रिएक्ट मत करना। और मेरा क्वेश्चन दूसरा सुनो, क्या लल्ला क्या लल्ला इसे इससे ज्यादा ऊंचाई पे फेंक सकता था? मैंने लल्लाते कही लल्ला जब बोले ऐसे फेंक कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाए, लल्ला चूतिया हुआ नहीं, यूं फेंकी। सही बोल रहा हूं आपको, लल्ला जब यूं फेंकेगा तो मैक्सिमम हाइट ये होगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, लल्ला ने सही फेंकी है का? मेरे क्वेश्चन के हिसाब से लल्ला ने सही फेंकी है का? ये बोल ना फेंकी बाने सही। अगर ज्यादा हाइट पे फेंकना है तो यूं फेंकेंगे, मतलब समझ गए ना? तो आपका फेंके ही बताऊं मैं, यूं फेंकेंगे। ये सर नो हाथ चलो जाओ, समझ गए ना? कैसे फेंकेंगे? अगर मैं चाह रहा हूं कि ये और ज्यादा हाइट पे जाए तो मैं कैसे फेंकू? ऐसे फेंकू? कैसे फेंकू? हाँ ऊपर फेंकू। नहीं बात समझ, सीन क्लियर है? तो यानी इस परिस्थिति में मैं इस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा हाइट पे फेंक सकता हूं। ऐसा करने के लिए मुझे उसे कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना होगा? 90 डिग्री के एंगल पे फेंकना होगा। और जब 90 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो ये हाइट पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? अब सुनो, क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले आंसर तो बात की बात है। उसका क्वेश्चन ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से u वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? जब थीटा डिग्री के एंगल पे फेंक रहा हूं तो मैक्सिमम हाइट ये होगी। ध्यान देना, नाम एक ही है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। लेकिन कब कौन सी मैक्सिमम हाइट ये समझना है, इसमें कहानी है। तो उसने बोला जब ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यानी हमें ये हाइट निकालनी है। फिर वो आगे आपसे पूछेगा क्यों, क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है? तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे हाँ फेंका जा सकता है। फिर मैं पूछूंगा कब, कैसे? तो तुम कहोगे हाँ 90 डिग्री के एंगल पे फेंक दो तो और ज्यादा हाइट पे जाओ। यस और नो? तुम मुझसे बोलोगे 90 डिग्री के एंगल पे फेंक दो तो और ज्यादा हाइट पे जाओ। तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा 90 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो और ज्यादा कितने हाइट पे जाओ, वो मैक्सिमम हाइट बताओ। समझ गए? तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो वो कहानी क्या हो जाएगी वो भी मुझे निकालना है। अब आप गौर से देखिए, ये मैक्सिमम हाइट कुछ और होगी, ये 90 डिग्री वाली मैक्सिमम हाइट है, और ये वाली जब थीटा डिग्री पे फेंक रहे तब मैक्सिमम हाइट है। कहानी समझ में आ रही है? नाम दोनों को ही मैक्सिमम हाइट बोल रहा हूं, लेकिन कब कौन सी मैक्सिमम हाइट, कहानी समझ में आ रही है? ये वाली मैक्सिमम हाइट कब है? 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट कुछ और आएगी, और थीटा डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट कुछ और आएगी। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? यहाँ पर दो मैक्सिमम हाइट है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? वो कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। फिर वो आगे पूछ रहा है क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है, और अगर फेंका जा सकता है तो कितने डिग्री के एंगल पे फेंकू, है ना? वो तो तुम समझ गए, ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया तो आप झट से समझ गए 90 डिग्री। ये बात मैं आपको बाकायदा प्रूव कराऊंगा कि क्यों फेंकू 90 डिग्री पे, समझे? बाकायदा सिद्ध करके आएगा, क्लियर? और 90 डिग्री पे फेंकू तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। क्या ये बात आप लोग जानना चाहते हैं? तो इसके लिए आप लोगों को कल आना होगा, क्लियर है? तो आज के लिए निकलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।